Hello students, I am Sonam Sharma, faculty of Sri Nursing College, Sahdol, which is my topic viruses. So firstly we will discuss about what is viruses. What is virus? What are viruses? A virus is a non-cellular particle made up of genetic material and protein that can invade living cell. It means वायरस एक जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का बना हुआ लिविंग सेल है। सेल पर एज अ होस्ट के रूप में अटैक करता है, जिसको हम वायरस कहते हैं। ओके, वायरस एक जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड का बना हुआ है जो कि लिविंग सेल पर होस्ट के रूप में अटैक करता है। ओनली लिविंग सेल पर ही अटैक करता है, नॉन लिविंग पर वायरस का कोई रिप्रोडक्शन, कोई ग्रोथ नहीं होता है। Next, general structure of virus. So, first, virus is composed of nucleic acid, either DNA or RNA, surrounded by the protein coat called the capsid. वायरस जो है DNA या फिर RNA से कंपोज होता है। DNA होगा या फिर RNA से कंपोज है, जो कि इसके सराउंडिंग एरिया में प्रोटीन कोड है, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। नेक्स्ट, द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर। जो कैप्सिड है स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट से कंपोज्ड है, जिसे कैप्सोमर कहते हैं। नेक्स्ट इज द कैप्सिड प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम इनएक्टिवेशन बाय द आउटर फिजिकल कंडीशन। वायरस के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट कैप्सिड वायरस में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सिड एक प्रकार का वायरस को आउटर फिजिकल कंडीशन में होने वाले इनएक्टिवेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज वायरस मेड अप ऑफ। वायरस किन किन चीज़ों से बना हुआ है। The major components of virus are first nucleic acid, second protein coat means capsid, third lipid envelope। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इनका। कैप्सिड का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड जिसको हम जेनोम भी बोलते हैं, एंड एनवेलप फास्फोलिपिड आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, every virus is made up of genetic material inside a protein called also known as capsid। पहले पढ़ चुके हैं। Next, the protein coat protect the genetic material and help a virus enter a host। ठीक है, जो प्रोटीन कोड है वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है एंड वायरस को होस्ट में इंटर करने में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट, मैनी वायरसेस हैव प्रोटीन कोड दैट matches characteristics of the specific host, and there are four main shapes of viruses: crystals, spherics, cylindricals and spacecraft। है ना, जो वायरस है इसका मेन 4 शेप है। फर्स्ट शेप क्या है? क्रिस्टल्स। आप क्रिस्टल जानते ही होंगे, तो क्रिस्टल के शेप का वायरस होता है। नेक्स्ट, स्फेरिकल भी जानते ही होंगे, मतलब राउंड शेप, ओवल शेप। एंड सिलेंड्रिकल मतलब जिसका लेंथ ज़्यादा होगा, लाइक अ सिलेंडर। एंड स्पेसक्राफ्ट भी देखे होंगे, उसके आकार का वायरस होता है। तो जो मेन वायरस का शेप है वो 4 टाइप का है। अब हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल वायरल में कौन सा होता है। तो जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। वायरल डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी उसमें प्रेजेंट हो सकता है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल सॉरी मोस्ट आरएनए इज मेड अप ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मोस्ट डीएनए इज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि आरएनए में 1 स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड
एंड डीएनए में 2 स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इनमें से किसी भी आरएनए या फिर डीएनए प्रेजेंट होता है वायरल में, मतलब एक ही प्रेजेंट होगा, आरएनए या फिर डीएनए, और होता दोनों है, जिसको आरएनए वायरस भी बोलते हैं और डीएनए वायरस भी बोलते हैं। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेन इन्फो फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जो डीएनए है और आरएनए है वो इन्फॉर्मेशन देता है mRNA के थ्रू, मतलब मैसेंजर आरएनए के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, मेकिंग के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल वायरसेस दैट कॉज चिकन पॉक्स एंड यार्ड कंटेन डीएनए। जो चिकन पॉक्स एंड यार्ड है वो, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड आरएनए किस में प्रेजेंट होता है, फ्लू में, एचआईवी एंड कॉमन कोल्ड में। नेक्स्ट, आर वायरसेस लिविंग? लाइक living things, viruses contain protein and genetic material, but viruses can't act like living things. वायरस जो है लिविंग थिंग्स, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, तो जैसे कि बैक्टीरिया में प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसमें भी होता है प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, बट वायरस लिविंग थिंग्स के जैसे एक्ट नहीं करता है। जैसे कांट ईट, ग्रो और ब्रेक डाउन फूड, कांट यूज़ ऑक्सीजन, कांट फंक्शन ऑन इट्स ऑन। ये सब कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है एंड लिविंग थिंग है। बट वायरस ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वायरस में ऐसा कोई भी प्रोसेस, कोई भी फंक्शन नहीं होता है। इसका मतलब कि वायरस लिविंग थिंग्स के जैसे एक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ वायरल रिप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कि वायरल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वायरल, एक वायरस से बाकी वायरस का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब एक वायरस कई सारे वायरस का फॉर्मेशन, कई सारे वायरस को कैसे बनाता है, कैसे रिप्लिकेशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें 10 स्टेप हैं। फर्स्ट है अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, सेकेंड पेनिट्रेशन, थर्ड अनकोडिंग, फोर अर्ली वायरल mRNA मतलब मैसेंजर mRNA सिंथेसिस, फिफ्थ अर्ली वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, सिक्स वायरल जेनोम रिप्लिकेशन, सेवेंथ लेट वायरल mRNA सिंथेसिस, एट लेट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, 9 असेंबल, 10 रिलीज का इसका ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो फर्स्ट क्या हुआ कि अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि वायरल नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, मतलब लिविंग सेल में ही अटैक करेगा, वही इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। होस्ट में ह्यूमन बीइंग, प्लांट या एनिमल कोई भी आ सकता है। तो ये होस्ट सेल में होस्ट में ये इंटर करेगा और सेल से अटैच करेगा, वहाँ पे सेल इसको एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद क्या होगा कि सेल में ये पेनिट्रेट हो जाएगा, मतलब वो उसके अंदर चला जाएगा वायरल। इसके बाद क्या होगा, अनकोडिंग मीन्स जैसे कि वायरस में आप जानते हो कि कैप्सिड का लेयर होता है, कैप्सिड कोड होता है, तो वहाँ पे अनकोडिंग होगा। कैप्सिड का जो लेयर है वो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका टूट जाएगा। देन क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड रिलीज होगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंट क्या होगा, आरएनए या फिर डीएनए, है ना। जैसे कि ब्रेक डाउन हो गया तो उसमें क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ होगा, जिसमें आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ कि आरएनए डीएनए क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए का ये फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या करेगा कि मैसेज कन्वर्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन बनेगा। इसके बाद अर्ली वायरल mRNA सिंथेसाइज, जो कि प्रोटीन को मैसेज इन्फॉर्मेशन करेगा। फिर अर्ली वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन का सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर वायरल जेनोम रिप्लिकेशन, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद कई सारे आरएनए का या फिर डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिप्लिकेशन हो जाएगा। फिर लेट वायरल mRNA सिंथेसाइज एंड लेट वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज। फिर इसके बाद
फिर ये मैसेज कन्वे करेंगे और फिर प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। मतलब कि जो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ वो मैच्योर हो जाएगा और एक वायरल जिसमें एक ही आरएनए या फिर डीएनए था, उससे क्या हुआ कि कई सारे आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। कई सारे आरएनए का जब फॉर्मेशन हो गया तो ये क्या होंगे कि असेंबल होंगे, मतलब कि जो कई सारे आरएनए बने हुए हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब क्लोज हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। फिर क्लोज होने के बाद से क्या होगा कि उस सेल से, उस होस्ट से ये रिलीज़ हो जाएंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे, किसी अदर होस्ट में अटैक करेंगे। तो इनका ये कंप्लीट प्रोसेस है। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं स्टार्टिंग अटैचमेंट में कैसे जो रेड कलर का है वो क्या है, वायरल है, एंड जो ब्लू कलर में है वो क्या है, सेल है, एंड सेंटर में क्या है, ब्राउन कलर में, वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस है। तो कैसे ये किसी सेल को अटैक किया, पहले उसके अंदर आया, फिर देखेंगे पेनिट्रेशन में अटैचमेंट हुआ सेल से, फर्स्ट, सेकेंड पेनिट्रेट हुआ, वो उसके अंदर चला गया सेल के अंदर, फिर क्या किया, ये अनकोड हुआ, ठीक है, मतलब जो उसका उसमें कोडिंग था, कैप्सिड कोडिंग, वो उसका ब्रेकडाउन हुआ, ये अनकोड हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, अनकोड के बाद बायोसिंथेसिस, मतलब वही प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ उसमें, और प्रोटीन सिंथेसाइज के बाद क्या हुआ कि आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, कई सारे आरएनए बने वहाँ पे, फिर असेंबल हुआ, ये कई सारे आरएनए इकट्ठे होकर के पास पास आ गए, क्लोज हो गए। इसके बाद से उस होस्ट से ये रिलीज हो जाएगा, किसी अदर होस्ट में अटैक करेगा, और फिर अदर होस्ट में भी यही सब प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर अदर होस्ट में अटैक करेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वायरल, इसको वायरल नाम ही दिया गया है कि बहुत स्पीडली ट्रांसमिशन होता है, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है वायरल में, और एक से अगर कि कोई एक भी पर्सन इन्फेक्टेड हो गया वायरस से, तो वो कई सारे लोग उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे, उसके आसपास के क्लोज में हैं जो कि, क्योंकि वायरल बहुत जल्दी रिप्लिकेशन करता है, और अगर एक ह्यूमन बीइंग में रिप्लिकेशन उसका कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तो फिर वो न्यू होस्ट में जा कर के रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस को देख ही रहे हैं, है ना, तो ऐसा होता है इसका रिप्लिकेशन, फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ओके। तो ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वायरल, बैक्टीरिया एंड वायरल में क्या डिफरेंस है, और वायरस के कितने क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स हैं, ओके। सो थैंक यू।